चौधरी साहब से पूछना चाहूँगा कि वो 6 जजेस की जो अपॉइंटमेंट हुई, एक तो वो एक सवाल है कि 8 थे तो 2 का क्यों अभी मौखर किया गया। दूसरा ये कि जो बाहर वकला का एहतजाज था, मेरे सामने ये पड़ी हुई है प्रेस रिलीज कि 6 बार काउंसिल्स ने कहा है उन्होंने कि जनाब ये जो है सियासी इज़ाइम वाले वकला का मकसद जुडिशल कमीशन के इजलास को सबूताज करना था। तो अभी भी बाहर ठीक है, एक बड़ी डिफरेंट सिचुएशन थी, मगर तकसीम नज़र आई वकला में और ये बताया जाता है कि 100 से ज़्यादा नहीं थे। ये तकसीम कितनी की स्ट्रॉन्ग है? आमिर साहब, तकसीम तो डेफिनेटली है। अब पाकिस्तान में अगर आप मुआशरे में भी देखें तो ये लाइंस बड़ी क्लियर हैं, वो अदालत में भी नज़र आती हैं, बार कौंसल्स में भी नज़र आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साफियों में नहीं है। हमेशा ये बावर ये हमारा एजाज है। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मैं आपसे बिल्कुल एग्री नहीं करता। एक भी आप पाकिस्तान की यूनियन साफियों की एक भी प्रेस क्लब दिखा दें, एक भी हमारा नुमाइंदा दिखा दें किसी किस्म का जो आपको उसके अंदर तकसीम नजर आए। आप तो देखें, ये बुरा न मनाइएगा, साफ्ती तंजीमें हों या वकला की तंजीमें, ये मनहासुल तंजीमें ही बैठ गए हैं, ये किसी के लिए नहीं खड़े होते। आपके कितने साफी अगवा हुए हैं, क्या आपने किया? पीका को तो छोड़ देना, पीका तो हर किसी का है अपना। कितने साफी अगवा हुए, कौन खड़ा हुआ है? नहीं, सारे खड़े अपनी हैसियत में तमाम लोग जो है मजामत कर रहे हैं। तो फिर अपनी अपनी हैसियत में तमाम वकला ने भी मजामत की है। अब आप चाहते हैं कि आपकी लड़ाई भी जो है हम लड़ें, वकला की लड़ाई रूल ऑफ लॉ की जो अदालतों की है वो आपकी लड़ाई है, हम अपने नहीं ये मैं आपकी इस बात से मैं आपकी इस बात से स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ। रूल ऑफ लॉ की जो लड़ाई है वो वकला या साफियों या किसी एक पार्टी या एक ग्रोह की, हम उसके लिए भी अपनी हैसियत के मुताबिक लड़ रहे हैं। मैं गुजारिश ये कर रहा हूं सर कि जो इस वक्त वकला में बहुत जो यंगस्टर्स हैं ना, यंग वकला, वो तो देखिए कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जितनी भी हैं वो अपोजिशन की वो लोग जीते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट तक, वहाँ पे आपको ये नज़र आता है कि वहाँ पे ज़रा सिचुएशन कंप्रोमाइजिंग होती है। दूसरी ये बात है कि जो वकला का धड़ा जो इसके मुखालफ है, जिसको उसमें लीड करने वाले जो शख्सियात हैं वो मुतहद नहीं कर सकी वकीलों को, क्योंकि उनके अपने एजेंडाज हैं और वो ILF को, इंसाफ लॉयर फेडरेशन को भी अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। आज जो वहाँ पे लोग इंतजार पंजोथा साहब को ILF का चीफ ऑर्गेनाइजर लगाया तो जो डी चौक में या दूसरी साइड पे वकला को अंदर आने भी नहीं दिया गया। ये तो एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे भी मौजूद थी। तो वहाँ पे जो वकला के नुमाइंदे इस वक्त जो बने होते हैं, लीडर बने होते हैं, बिलीव यू मी कि उनके पीछे किसी ने नहीं निकलना, क्योंकि ना तो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है कि जी वो करें। वो हमेशा जब फायज ईसा था तो उनके साथ वो लगा हुआ थे वो लीडरान, फिर जब उनका वो जाने शुरू हुए तो किसी और के साथ लग गए। तो ये वकला की जो तकसीम है ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और ये सियासी वाबस्तगियों से भी बालातर हो गया है, ये भी मैं आपको बता दूं। यानी बहुत सारे तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो तहरीक इंसाफ के जो क्लेमेंट हैं उनको वोट नहीं देते। इसी तरह बहुत सारे लोग जो पीपल्स पार्टी और नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो उनको वोट नहीं देते, जो कि अपना इंडिपेंडेंट ग्रुप जिसको हम कहते हैं। तो ये जो तकसीम है इसको ख़त्म करने का जो शख्सियात रोल प्ले कर सकती थी उन्होंने उसमें इजाफा करने का वो बायस तो बने हैं, वो उसके जो डिफरेंसेस हैं वो काम नहीं कर सके। और ये भी आज भी जो लोग आए हैं वो ज़्यादा कराची से आए हैं, लाहौर से आए हैं। इस्लामाबाद से वकला की बहुत बड़ी तादाद जो है वो उसमें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बार ने इसका बाइकआउट किया था, हाई कोर्ट बार ने इसमें शमूलियत इख्तियार की है। या अफरीदी साहब जो है उनके खिलाफ वकला को रोका है हमने कि उनके खिलाफ नारे ना लगाएं, मगर अगली दफ़ा वो कह रहे हैं कि हम ये रिस्ट्रेंट नहीं दिखा सके। पर बहरहाल अगर थोड़े भी हैं, 100 भी हैं, 50 भी हैं, तो ये एक अजीब सिचुएशन तो ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला का इस तरह एहतजाज करना और एक किस्म का हॉस्टेज हो जाना सुप्रीम कोर्ट का, ये भी एक डिफ़िकल्ट सिनारियो है। जी डेफिनेटली इसमें अदालतों को भी अपने रवैये के ऊपर नज़रसानी की ज़रूरत है।
مگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے یہ جو اعتراض تھا ان کا وہ تو آج ان کی جو 5 ججوں کی جو پٹیشن تھی اس کو مسترد کر دیا ہے. سو وہ اعتراض تو دور کر دیا انہوں نے, اور ساتھ میں انہوں نے ایڈیشنل جج راجہ انعام صاحب کو, انعام امین منہاج صاحب کو وہ مزید جو ہے قانونی امور کے جج مقرر کر دیا ہے. بابر ستار اور جنرل اعجاز الساق صاحب کو اس ذمہ داری سے ہٹا دیا گیا ہے. مور یہ انفارچونیٹ ہے نا. دیکھیے اصل میں عامر صاحب اس کو براڈر پراسپیکٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے. جو 26ویں آئینی ترمیم میں عدلیہ سے متعلق شکیں ہیں وہ لائی اس لیے گئی تھی کہ کورٹ پیکنگ ہو, اپنی مرضی کے ججز لگائے جائیں. کبھی بھی پرماننٹ ججز کو چھوڑ کے انٹرم ججز کے اوپر آپ یہ کمیٹیز نہیں بناتے. اس کا مطلب تو یہ ہے, بڑا واضح ہے, بیسیکلی تو پنشمنٹ ہے جو ان کو دی جا رہی ہے کہ وہ اس سے انہوں نے اپنے اس سے اسٹیٹس کو سے بغاوت کیوں کی, یا اسٹیٹس کو ایکسپوز کیوں کیا. لہٰذا ان 6 ججز کو جو ہے یہ انشور کیا گیا. ابھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت قائم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سرفراز ڈوگر صاحب ہیں میری اطلاع کے مطابق. وہ میاں گل حسن صاحب انٹرم جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے. سو عامر فاروق صاحب کو پرماننٹلی ایلیویٹ کیا گیا ہے اور میاں گل حسن صاحب کو ایک عارضی جج کے طور پر سپریم کورٹ کا جج. یہ ہمارے پروگرام میں بیرسٹر صلاح الدین صاحب انہوں نے خدشے کا اظہار کیا تھا کہ یہ یہاں پہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ نیشنل اسمبلی سے ریزولوشن لا کے تو یہاں اسلام آباد میں بھی آئینی عدالت بنائی جائے گی, تو اس کے بعد جو بھی چیف جسٹس ہوں گے تو وہ اتنے ہی مفلوج ہوں گے جس طرح باقی ہائی کورٹس میں یا سپریم کورٹ میں رہ گئے ہیں. تو اس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں یہ عامر صاحب جو جس بدنیتی کی بنیاد پہ یہ ترمیم لائی گئی ہے, یا جو ایک اس کے پیچھے پولیٹیکل موٹیویشنز ہیں, سیاسی جو اس کی بنیاد ہے, اس کی بنیاد پہ عدالت کو تقسیم کیا گیا ہے اور انشور کیا گیا ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ نہ موجود ہو کہ جو کہ اس کو چیلنج کر سکے. وہاں پہ پنجاب حکومت اور بار میں جو ہے پھٹا کہ کس کو ایلیویٹ کرنا ہے, اس کی وجہ سے وہ ڈیفر ہوئے ہیں. وہاں پہ بار جو وہاں بھی موسٹ پرابلی جو کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحبہ شاید نہیں ہوں گی, جونیئر ججز ہی ریکمینڈ کیے جائیں گے. دیکھیں یہی ایک وہاں پہ تنازع ہے جو میری اطلاع کے مطابق جو وہاں پہ ڈیفرمنٹ ہوا ہے, کیونکہ یہ جو آج کی ایلیویشنز ہوئی ہیں یہ غالباً 1 ووٹ کے فرق سے ہوئی ہیں, اور اگر یحییٰ افریدی صاحب ابسٹین کر جاتے تو یہ شاید نہ. عامر فاروق صاحب کی جو ہوئی ہے وہ 1 ووٹ سے ہوئی ہے.